how to do freelancing and earn lakhs of rupees in coming 2024. So watch this video till then because मैं इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरा स्क्रैच से मैं बताने वाला हूँ इस 20 मिनट वीडियो में कि आप कैसे एक हाई पेइंग फ्रीलांसर बन सकते हो। तो अंत तक बने रहना। So if you are new to this channel, make sure that you subscribe to my channel and hit the bell icon also, because whenever I upload any useful video like this in future, you will definitely get a notification for it. So stay tuned. So first try to understand कि freelancing कहते किसे हैं और freelancing होती क्या है. Then we will move further कि what are the step by step process to become a high paying good freelancer of your niche. Okay, so देखो नॉर्मली क्या होता है कि जो हम जॉब करते हैं उसमें एक टाइम फिक्स होता है कि आपको 9 to 5 जॉब करनी है। 9 बजे के बाद आप कंपनी में एंटर नहीं कर सकते हो या 5 बजे से पहले आप कंपनी के बाहर नहीं आ सकते हो। दैट इज़ द टाइम बाउंड। ओके, एंड डेली बेसिस पे आपको एक टास्क असाइन कर दिया जाएगा कि आपको ये टास्क आज के या एक दिन में 2 दिन में कंप्लीट करना है एनी हाउ, राइट। एंड एट द एंड ऑफ द मंथ आपको सैलरी मिल जाएगी, आपके अकाउंट में चली जाएगी। मतलब बीच में आपको कोई सैलरी नहीं मिलने वाली है। और एक चीज़ और, आप टास्क करते हो तो आपके सीनियर या आपके बॉस आपको देखते रहेंगे कि आप क्या कर रहे हो, आप पर कोई ना कोई नज़र रखेगा और आपको टाइम टू टाइम याद दिला जाएगा कि आप यू हैव टू कंप्लीट दिस टास्क इन 2 days और 5 days, वॉट एवर दे हैव गिवन अ टास्क फॉर, मतलब जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपको दिया गया होगा, यू हैव टू फिनिश दैट टास्क एनी हाउ। ओके, एंड इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है टाइम की कि आप, क्योंकि बिकॉज आपके टाइम बाउंड है, 9 to 5 आपको जॉब करनी है एंड दैट्स इट। आप ऐसा नहीं है कि आप रात में जा करके आप ड्यूटी कर रहे हो, नो, दिस इज नॉट अलाउड। बट वॉट अबाउट फ्रीलांसिंग? देखो फ्रीलांसिंग में क्या होता है कि आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि आप चाहो तो दिन में काम करना चाहो तो भी कर सकते हो, रात में चाहो तो भी कर सकते हो। कोई भी आकर के आपको टोकने वाला नहीं है। यू आर टोटली फ्री माइंडेड कि आप जब भी कंफर्टेबल हो अपने लिए आप काम कर सकते हो। ओके, फर्स्ट बेनिफिट। सेकंड बेनिफिट ये है कि आप कंपनी जो भी टास्क देती है आपको, आप उससे नेगोशिएशन कर सकते हो कि आप उस टास्क को 2 दिन में कंप्लीट करोगे या 4 दिन में कंप्लीट करके दोगे। एंड आप उस टास्क के लिए कितना कंपनी को चार्ज कर रहे हो, आइदर इट इज़ 2000, 4000, 6000, 10000, वॉट एवर। ओके, आप कंपनी से नेगोशिएशन करके एंड टाइम ड्यूरेशन नेगोशिएट करके वॉट एवर आप इजिली उस काम को कंप्लीट करके दोगे एंड उस काम को कंप्लीट करने के बाद कंपनी आपको पे करती है। एंड ऐसा कुछ नहीं है कि आप मंथ कंप्लीट होगा तभी आपको सैलरी मिलेगी, राइट। ये एक सैलरी नहीं है। आप फ्रीलांसिंग में कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे या आप प्रोजेक्ट बेसिस पे काम करते हो, राइट। दिस इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ फ्रीलांसिंग। ये आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है और आप कोई भी आप काम अपने लोकेशन के हिसाब से कर सकते हो। आपको कोई भी टाइम बाउंड नहीं है कि आपको, या लोकेशन बेस्ड भी नहीं है कि आपको कंपनी जाना है तभी आप कर सकते हो। आप इन कामों को ऑनलाइन भी कर सकते हो। ओके, एंड दैट इज़ कॉल्ड द फ्रीलांसिंग। एंड ये काफ़ी डिमांडिंग भी है बिकॉज कंपनी को जल्द से जल्द काम मिल जाता है एंड उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा भी बच जाता है, राइट। नाउ come on the step by step process to become a high paying freelancer in India for 2024. Okay, so the first step is identify your skills and strength. देखो आप फ्रीलांसिंग करने जा रहे हो, आप मतलब कि आप कंपनी को एक पर्टिकुलर सर्विस दोगे जिसके लिए कंपनी आपको पे करेगी। सो उस स्किल के लिए या उस सर्विस के लिए आपको कुछ सीखना होगा, या अगर आपके पास कोई स्ट्रेंथ है या कोई स्किल है जो बाकियों से बेटर कर सकते हो, राइट, उन चीज़ों को आप फाइंड आउट करो अपने अंदर कि आप किन चीज़ों में अच्छे हो। आइदर इट इज़ अ डिजिटल मार्केटिंग और इट इज़ अ कोडिंग, इट इज़ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और स्केचिंग, और आप कुछ और कर सकते हो। और आप कंटेंट राइटर हो तो आप कंटेंट राइटिंग कर सकते हो। मतलब जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आप किन चीज़ों में माहिर हो, किन चीज़ों में एक्सपर्ट हो जो कि आप किसी कंपनी को करके दे सकते हो। आइडेंटिफाई, खुद को ढूंढो, खुद में ढूंढो
आप किन चीज़ों में अच्छे थे। स्कूल टाइम के मोमेंट्स को याद करो, कॉलेज में थे तो उन मोमेंट्स को याद करो कि किन चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा अच्छे थे। आप उसको फिगर आउट करो, समझो, सोचो क्या चीज़ है आपके पास ऐसा कि जो कंपनी आपको पे कर सकती है, एंड देन राइट इट ऑन अ पेपर कि आपको आपके पास ओके 2-3 स्किल्स आएंगी कि आपके पास ये स्किल्स है जिसमें आप अच्छे हो, एंड जस्ट ट्राई टू फिगर आउट, एंड वहाँ आपकी फर्स्ट स्टेप कंप्लीट होती है। स्टेप नंबर 2, क्रिएट अ पोर्टफोलियो। देखो, अब आपने अपने स्किल्स को या स्ट्रेंथ को आइडेंटिफाई कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू शोकेस योर स्किल्स। आप अपने स्किल्स को या स्ट्रेंथ को कैसे शो करोगे, कैसे कंपनी को दिखा सकते हो? ऑब्वियसली कुछ काम करके आपको दिखाना पड़ेगा, राइट? उन चीज़ों से रिलेटेड आप कुछ काम करो। जैसे आप कंटेंट राइटिंग करते हो तो कुछ कंटेंट्स जैसे 20-30-50 कंटेंट लिखो और उसको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर डालो ताकि कंपनी उसे देखे, समझे और उससे समझ में आए कि अच्छा ओके, कंटेंट इज़ वेरी गुड और इस बंदे को काम दिया जा सकता है। मतलब आपके पास कोई प्रूफ होनी चाहिए कि ओके, ये चीज़ें कंपनी देख करके आपको काम दे सकती है। आपके पास कोई प्रूफ होगा तभी तो, राइट? तो पोर्टफोलियो एज अ प्रूफ काम करेगा कि ओके, ये काम आपको रियली आता है। ये काम आपको रियली आता है, आप अच्छे से ये काम कर सकते हो, राइट? सो कुछ प्लेटफॉर्म्स है लाइक बिहेंस हो गया, गिटहब हो गया, और आप एक खुद की एक वेबसाइट बना सकते हो जिस पे आप अपने काम को डालो। जो भी आप काम नहीं किया है आपने, आइदर इट इज़ अ ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कंटेंट राइटिंग और कोडिंग और डिजिटल मार्केटिंग, जस्ट ट्राई टू मेक योर पोर्टफोलियो, बिकॉज ये एक प्रूफ की तरह काम करेगा और कंपनी को ट्रस्ट देगा, विश्वास देगा कि ओके, आप में दम है, आप उस काम को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हो, राइट? एंड दिस इज योर स्टेप 2। स्टेप 3, चूज फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स। देखो, अगर आपको अपने रिलेटिव से और ज़्यादा कनेक्ट होना होता है, ज़्यादा रिलेटिव से मिलना होता है, तो आप जाते हो फेसबुक पे। आपको एम्प्लॉयज़ से या वर्किंग प्रोफेशनल से, एंटरप्रेन्योर से मिलना होता है, उनसे कनेक्शन बनाना होता है, तो आप जाते हो लिंक्डइन पे। सिमिलरली, अगर आपको फ्रीलांसर से बात करनी है, फ्रीलांसर से कॉन्टैक्ट बनाना है या कंपनी से कॉन्टैक्ट बनाना है कि ताकि वो आपके काम को पहचाने, समझे, आपको काम दिला करके, तो आप अपने आईडी बनाते हो अपवर्क पे, फ्रीलांसर पे या फाइवर पे। ओके, सो दीज आर द थिंग्स कि आप अपने उस पर आईडी बनाओ जा करके, कि ताकि आप बाकी फ्रीलांसर से भी कांटेक्ट कर सको और कंपनी से भी कांटेक्ट कर सको, और वहाँ पे जो अपनी आईडी है उसको थोड़ा कॉम्पेलिंग बनाओ। उसमें जो अपने एक्सपीरियंसेस हैं, आपके पोर्टफोलियो लिंक है, वहाँ पे डालो कि कंपनी आए आपके आईडी पे, आपके अकाउंट पे, तो आपके जो स्किल्स हैं या पोर्टफोलियो है वो आसानी से उसे देख सके, एंड वो उसे समझ में आए कि ओके, फॉर दिस कंटेंट राइटिंग स्किल और डिजिटल मार्केटिंग स्किल ये बंदा बेस्ट है। एंड वहाँ पे आप कुछ अपने चार्जेस भी लिख सकते हो कि आप इस पर्टिकुलर टास्क के लिए ये चार्ज करते हो, राइट? ये चीज़ें हैं। सो अपने जैसे आप बाकी सोशल साइट्स पे अकाउंट बनाते हो, आईडी बनाते हो, सेम लाइक दैट यू हैव टू डू ऑन अपवर्क, फाइवर एंड फ्रीलांसर, कि कंपनी आपको आइडेंटिफाई कर ढूंढ ले। चीयर्स। स्टेप 4, सेट योर रेट्स। अब देखो, आपने सोशल साइट्स पे लाइक अपवर्क एंड फाइवर पे अकाउंट बना लिया है, राइट? ओके, नाउ इट्स टाइम टू रेट योर सर्विसेज। अब देखो, आप आइदर आप कंटेंट राइटिंग सर्विसेज दे रहे हो और आप ग्राफिक डिजाइनिंग सर्विसेज दे रहे हो, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज दे रहे हो, ओके? सो अपने जो सर्विसेज हैं उनके रेट्स डिसाइड करो कि आप उसके रेट्स क्या रख सकते हो। अब रेट्स कैसे डिसाइड करोगे? देखो, जैसे आपने एज अ फ्रीलांसर वहाँ पे आईडी बनाई है उस प्लेटफॉर्म पे, अपवर्क पे और फ्रीलांसर पे, राइट, फाइवर पे, तो वहाँ पे बाकी फ्रीलांसर्स को आप देख सकते हो। पता करो कि जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, आपके नीश में ही जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वो किस तरह का रेट रखे हैं, कैसा रेट उन्होंने रखा हुआ है। सेम लाइक दैट, ओके, उनके पास कैसा एक्सपीरियंस है, कैसा पोर्टफोलियो है, उनको समझने के बाद उनका रेट आइडेंटिफाई करो और सेम लाइक दैट अपने रेट्स भी रखो। थोड़ा आप 19-20 रख सकते हो, इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर स्किल्स और एक्सपीरियंस, राइट?
ओके, सो उसके अकॉर्डिंग आप अपना रेट डिसाइड करो एंड लेकिन थोड़ा कॉम्पिटिटिव रखना एंड मेक श्योर कि वो थोड़ा रीज़नेबल हो कंपनी के लिए, बिकॉज अगर बहुत ज़्यादा हाई रख देते हो तो भी कंपनी आपको रीच आउट नहीं करेगी, बिकॉज आपसे सस्ते में बाकी लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, तो आपको क्यों वो चूज़ करेगी, राइट। एंड अगर आपकी जो प्राइसिंग है वो बहुत लो है तो भी दिक्कत है, बिकॉज बहुत ज़्यादा लो है तो भी कंपनी समझेगी कि आपको काफ़ी कुछ नहीं आता होगा या रेट्स बहुत लो हैं, आप काम अच्छा करके नहीं दे सकते हो। सो दैट्स नॉट द गुड डील। और आपके लिए आप इतनी मेहनत करोगे और आप अपने प्राइसेस इतने कम रखोगे तो आपके लिए ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा वहाँ पे एग्जिस्ट कर पाना, राइट। सो अपने कॉम्पिटिटर्स को आइडेंटिफाई करो एंड देखो कि उन्होंने कैसे प्राइसेस रखे हैं, जस्ट लाइक दैट उन्हें बेस करके अपने प्राइस वहाँ पे रख सकते हो। दैट्स इट। स्टेप 5, अप्लाई फॉर जॉब्स। देखो, now you have made your ID on Freelancer or Upwork, Fiverr, okay, and now it's time to apply for jobs। वहाँ पे बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं एंड बहुत सारे टास्क होते हैं उनके, सो उनमें अप्लाई करो एंड उनको बताओ कि आप कुछ क्या नया कर सकते हो, या आप डिफरेंट कंपनीज को अप्रोच करो, प्रपोजल्स लिखो कि आप कैसे उस कंपनी को वैल्यू दे सकते हो, आप अपने टास्क अपने सर्विस के थ्रू वैल्यू कैसे दे सकते हो, जस्ट उनको बताओ। आप बाकी फ्रीलांसर से कैसे कॉम्पीट कर सकते हो, कैसे एक यूनिक सर्विस दे सकते हो, लाइक आप कुछ डिस्काउंट दे सकते हो, और यू कैन डू कि आप एक एक्स्ट्रा जो गार्निशिंग करते हैं ना फूड में, खाने को कुछ अच्छा लुक देने के लिए उसे थोड़ा गार्निशिंग कर देते हैं, लाइक दैट आप कुछ अपने सर्विस में क्या यूनिक कर सकते हो, क्या जो कि बाकी फ्रीलांसर्स नहीं कर रहे हैं। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट। क्लाइंट्स को बताओ कि उनके प्रोजेक्ट, जो क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें आप कैसे वैल्यू ऐड कर सकते हो, कैसे। ट्राई टू आइडेंटिफाई दैट एंड उसको मेंशन करो उनके जब आप उनको अप्रोच करो तो, राइट। ये चीज़ें आपको भीड़ से अलग बनाएगी एंड दिस विल हेल्प यू अ लॉट इन दिस कॉम्पिटिटिव मार्केट एंड मेक्स यू यूनिक, आपको कुछ अलग दिखाएगी। स्टेप 6, बिल्ड अ रेपुटेशन। देखो, नाउ यू विल डेफिनेटली गेट 1 or 2 क्लाइंट्स जो कि आपको अपने प्रोजेक्ट्स देने को तैयार हो जाएंगे। एनी हाउ, मतलब वो 1-2 तो हो जाएंगे अगर आप 25-50 अप्लाई करते हो तो एक। नाउ बी श्योर कि आप जो भी सर्विस दे रहे हो अपना 110% देने की कोशिश करना वहाँ पे, क्योंकि बिकॉज यू आर ऑन ए स्टार्ट, आप अभी स्टार्टिंग लेवल पर हो एंड वहाँ पे अभी आपको अपनी रेपुटेशन बनानी है, वहाँ अपनी एक इमेज बनानी है कि ओके यू आर ऑल्सो डूइंग अ ग्रेट वर्क, आप भी अच्छा काम करके देते हो कंपनी को, क्लाइंट्स को, राइट। सो काम को 110% अच्छा करने की कोशिश करो। और एक चीज़ याद रखना, जो भी क्लाइंट सेटिस्फाई हो करके जाते हैं आपसे, उनसे फीडबैक लो कि ओके आपने अच्छा काम किया है, आपको और काम दिया जा सकता है, और आप एक वेल पेइंग फ्रीलांसर हो, अ गुड, एक अच्छा काम करके देते हो। ये चीज़ें, मतलब जो क्लाइंट्स आपको फीडबैक, पॉजिटिव फीडबैक देंगे ना, दैट विल हेल्प यू टू गेट अनदर क्लाइंट प्रोजेक्ट्स इन फ्यूचर, राइट। सो उनसे कांटेक्ट करो एंड उनसे फीडबैक लो। फीडबैक लोगे, इट शोज़ यू दैट यू आर अ गुड फ्रीलांसर एंड बहुत अच्छा काम करके दोगे। दिस विल बी योर पॉजिटिव रिव्यू एंड टेस्टिमोनियल। आपके पास प्रूफ रहेगा कि आप दूसरे क्लाइंट्स को शोकेस कर सकते हो कि ओके ये हमारे पुराने क्लाइंट्स थे एंड उन्होंने मुझे ऐसे रिव्यूज़ दिए हैं, 5 out of 5 स्टार्स दिए हैं, लाइक दैट, राइट। इससे फ्यूचर के जो क्लाइंट्स होंगे आपके काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस होंगे एंड दे विल डेफिनेटली गिव यू द टास्क टू फिनिश। नंबर 7, एक्सपैंड योर स्किल्स। देखो, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है एंड नाउ आपको क्लाइंट्स भी मिलने चालू हो चुके हैं, राइट। बट बिकॉज ऑफ कंपटीशन यू हैव टू अपडेट योर सेल्फ ऑल्सो, बिकॉज टेक्नोलॉजी बहुत तेज़ी से अपडेट हो रही है एंड नाउ इट्स टाइम टू फॉर यू टू अपडेट योर सेल्फ। आपको नए नए स्किल्स सीखते रहने हैं, ओके, कोर्सेज ले करके या प्रैक्टिकल करके आपको नए नए स्किल्स सीखते रहने हैं, ताकि आप मार्केट में ज़्यादा समय तक बने रहो, आप आउटडेटेड ना हो जाओ,
कॉन्टिन्यूअस लर्न करते रहो, चीज़ों को सीखते रहो और खुद के स्किल सेट को बढ़ाते रहो। देखो मार्केट में, रिसर्च करो कि और कौन-कौन से स्किल्स डिमांडिंग है आपके पर्टिकुलर फील्ड में। वेदर आप अगर डिजिटल मार्केटिंग में हो, तो अगर आपने फेसबुक एड्स सीख चुके हैं आप, तो आप गूगल एड्स को सीखना चालू करो और आप सर्च इंजन मार्केटिंग को सीखो। और मतलब ऐसे आप बहुत सारे चीज़ों को डिजिटल मार्केटिंग में ही सीख सकते हो और अपनी जो वैल्यू है वो यहाँ से यहाँ बढ़ा सकते हो, एंड दैट विल बी द गेम चेंजर इन योर फील्ड। एंड आप इसी तरह अपने मार्केट में यूनिक बने रहोगे एंड आप अपने चार्जेस भी जो है वो स्लोली बढ़ाते जाओगे। जहाँ 10,000 चार्ज करते थे वो 15 करो, 20 करो, 25 करो, एंड एट द एंड यू विल गेट चार्जेस ऑफ 50, 100, you will reach to 1 lakh, even 1 lakh, 2 lakh, even 5 lakh। मतलब इट्स टोटली डिपेंडेंट और कि आपके क्लाइंट्स कितना आपको पे कर सकते हैं, कितने बड़े आपका प्रोजेक्ट है, कितना आप उस पर टाइम दे रहे हो, एंड आपकी क्लाइंट कितनी बड़ी है, उस पर डिपेंड करता है आपकी सैलरी ओवरऑल, राइट। सो फोकस ऑन योर स्किल सेट। ओके, ये वीडियो यहीं तक फिनिश करता हूँ मैं, एंड ये वीडियो आपको कैसा लगा टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके, एंड और कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आप जानते हो। इफ़ यू वांट टू शेयर दोज स्किल सेट्स और दोज पॉइंट्स, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई टू दोज आंसर्स। ओके, एंड अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड कलीग्स जो कि ऑलरेडी एक फ्यूचर में फ्रीलांसर बनने की कोशिश कर रहे हैं, बट दे डिडंट नो कि हाउ टू बिकम अ फ्रीलांसर। ओके, सो शेयर विद देम, एंड लाइक करना मत भूलना, एंड बी श्योर कि इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल की डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन को दबाना मत भूलना, बिकॉज वेन एवर आई अपलोड एनी काइंड ऑफ स्टफ और दिस काइंड ऑफ यूजफुल वीडियो, you will definitely get a notification for it. Bye bye, take care.